जय माँ मंगला गौरी की। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे माँ मंगला गौरी की पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। माँ मंगला गौरी की पूजा में सावन में जितने भी मंगलवार आएँ उतने ही मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने सिर सहित नहाकर बैठना चाहिए। पहले एक पाटे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरी बनाकर 9 ग्रह बना दें और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 ढेरी बनाकर षोडश मात्र का बनाएं और किसी पट्टे पर थोड़ा सा चावल रखकर गणेश जी को बिठाएं और पट्टे के पास में थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश रखें। आटे का 4 मुख वाला दीपक बनाकर उसमें रुई की 16-16 तार की 4 बाती बनाकर जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाकर पूजा करने से पहले संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर जल, पंचामृत, मोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप दीप जलाओ। फिर कलश की पूजा कर कलश में पानी डाल दें। 5 आम के पत्ते लगाओ, 1 सुपारी, पंचरत्न लगा दें। थोड़ी सी मिट्टी, दक्षिणा आदि कलश में अंदर डाल दें। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर रख दें और थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन में रख दें। बाद में कलश की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। उसी तरह कलश की पूजा करें। कलश में सिंदूर, बेलपत्र ना चढ़ाएं। 9 ग्रह की पूजा भी उसी प्रकार करें जिस प्रकार कलश की पूजा की। षोडश मातृका की भी पूजा करनी चाहिए, परंतु जनेऊ ना चढ़ाएं और हल्दी, मेहंदी, सिंदूर भी चढ़ाएं। फिर बाद में मिलाकर देवी देवता को चढ़ा दें। बाद में पंडित जी के टीका लगाकर मोली बांध दें और अपने भी बांध लें। फिर मंगला गौरी की पूजा कर एक पटरे पर थाली रख उसके ऊपर चकला रखें। चकले के पास में आटे का सिलबट्टा बनाकर रखें और चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखें। पहले मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाएं। फिर उसके कपड़े नथ पहनाएं। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाएं। 16 माला चढ़ाएं। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा, 16 तरह का अनाज, 16-16 जगह जीरा, 16-16 धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग पिटारी चढ़ाएं। उसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, शीशा, नाला, 16 चूड़ी में रुपया और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं। पीछे कथा सुने। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दीपक बनाकर उसे नाले की 16 तार की 16 बाती बनाकर कपूर रखकर आरती कर परिक्रमा दें। बाद में बायना निकाल 16 आटे के लड्डू का सासू जी के पैर छूकर दे दें। बाद में खाना खा लें। एक तरह के अनाज की चीज़ खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह मंगला गौरी का विसर्जन करके बाद में ही खाएं। फ्रेंड्स, अब आते हैं उद्यापन विधि में। मंगला गौरी का उद्यापन 20 या 16 मंगलवार करने के बाद करें। जिस दिन उद्यापन करें उस दिन कुछ नहीं खाएं, मेहंदी लगाएं। शाम को सिर धोकर गठजोड़े से पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से कराएं। एक चौकी के चारों पैरों की तरफ केले का खंभा बांध दें। एक ओढ़ने से ढकें। मंडप में कलश रखकर उसके ऊपर एक कटोरी ढककर सोने की मंगला गौरी बनवाकर उसमें बिठाएं। मंगला गौरी की साड़ी, ब्लाउज, ओढ़नी उड़ाकर नथ पहनाएं। सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाएं। मंगला गौरी की मंगलवार को पूजा करने के बाद जाप का गीत गाएं। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि सोने की मंगला गौरी बनवाकर कि फ्रेंड्स, अगर आपके बजट में आता है तो आप माँ मंगला गौरी की सोने की तस्वीर बनवा सकते हैं, वरना आप तस्वीर भी रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। 4 पीतल के भिगोनों में चावल, रुपया डालकर रख दें, जो कि चारों ब्राह्मणों को दे दें। चांदी की सिल, सोने का लोटा बनाकर रखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैं वही बात कहूँगी, अगर आपके बजट में आता है तो ये आप तभी करिएगा, वरना आप सादे जैसे हमारे ये जो पीतल के होते हैं, तांबे के होते हैं, जैसे भी आपसे बन पड़े आप वैसे कर सकते हैं। बाद में हवन कर कहानी सुन
आरती करें। चांदी के 16 दीपक बनवाकर उसमें सोने की 16 बत्ती भी डाल दें। फिर एक चांदी के कटोरे में आटे के 16 लड्डू, रुपया और एक ब्लाउज रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जिन पंडितों ने पूजा करी उनको खाना खिलाकर धोती, अंगोछा, माला, लोटा दें। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो आप मेरा चैनल, मेरी ये वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।